उसके जो क्वेश्चन का डाउट है ना वो बेसिकली फ्रेजल वर्ब पे बेस्ड है, जहाँ पे फ्रेजल वर्ब पुट इनटू आ रहा है, इसी वजह से मैं उसको सडनली में ट्रीट नहीं कर रही। ठीक है, तो बेटा वहां पे ना तुम्हें कुछ फ्रेजल वर्ब्स पढ़ने पड़ेंगे। मैम तो क्या पुट के साथ हमेशा इनटू ही आता है नहीं, या ऐसा भी नहीं है? ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। पुट के साथ हमेशा इनटू आता है, पुट के साथ तुम्हारे इन भी आता है। ठीक है, पुट के साथ तुम्हारे बहुत सारे आते हैं, पुट के साथ है ना तुम्हारे बहुत सारे प्रपोजिशन आते हैं। वो जो मैंने तुमने एक लिस्ट दी थी ना, उस लिस्ट में था। ठीक है, सारे चीजों का मतलब देखो, पुट इनटू का मतलब बेसिकली होता है जब आप किसी भी काम को करने में बहुत ज्यादा एनर्जी या बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट या किसी भी चीज को बहुत ज्यादा आप इनपुट डाल रहे हो, तो वहां पर आप पुट इनटू लगाते हो। पुट इन का मतलब क्या होता है, जैसे कोई कॉन्वर्सेशन हो रहा है, कोई डिस्कशन हो रहा है, वहां पर आपने इंटरप्ट किया, दैट इज यू पुट इन दिस, यू पुट इन योर एडवाइस इन दिस डिस्कशन। ठीक है, तो उस रेस्पेक्ट में पुट इन यूज होता है। थोड़ा कंफ्यूजिंग तो है क्योंकि हम मैजिशियन अपनी छोटी सी 5 बॉल रखने में इतनी मेहनत तो लगा नहीं रहे। हाँ, बट बेटा पुट इन डिफाइंस अ डिफरेंट मीनिंग नो, इस वजह से वहां पर पुट इनटू ही यूज होगा। पुट इन का मतलब होता है टू इंटरप्ट इन बिटवीन, समझ रहे हो? और इंटरप्शन का तो सेंस बिल्कुल नहीं दे रहा ना, इस वजह से पुट इनटू। यस मैम, क्लियर है। ठीक है, थैंक यू मैम। वेलकम। गुड आफ्टरनून। चलो इन लोगों को मैं आर्टिकल्स पढ़ा देती हूँ। हाँ जी, तो हमने क्या पढ़ना था? हमने पढ़ना है आर्टिकल्स। तो भाई आर्टिकल क्या होता है? मैंने इतना सुंदर सा फोटो बनाया था, फिर मैंने उसको डिलीट कर दिया। आर्टिकल्स क्या होता है? ए एंड द तो होता है। आर्टिकल मतलब डिफाइन क्या करता है, आर्टिकल का यूज मतलब तुम लोग तो टाइप्स ऑफ आर्टिकल बता दो, ए एंड द। देखो बेसिकली ये जो टॉपिक है ना, वी रीड दिस टॉपिक एज डिटरमिनर्स, है ना? ऐसा भी ना हो कि मैं तुम लोगों को पढ़ाऊं और तुम लोग इसको बाद में कंफ्यूज करो। ठीक है, ये टॉपिक है एक्चुअली डिटरमिनर्स। ठीक है, डिटरमिनर्स का मतलब क्या होता है? वर्ड यूज्ड बिफोर नाउन और नाउन फ्रेजेस। ठीक है, ऐसे वर्ड जो नाउन या नाउन फ्रेजेस के पहले यूज होते हैं, ठीक है, उसको हम लोग डिटरमिनर्स कहते हैं। डिटरमिनर्स ना एक तरीके का एडजेक्टिव ही होता है। ठीक है, अगर तुम पूछोगे ना कि मैम कितने टाइप्स के डिटरमिनर्स होते हैं, तो मैं तुम्हें बताऊंगी पजेसिव डिटरमिनर्स। पजेसिव डिटरमिनर्स मतलब माय, हिज, हर, इट्स, देयर, ये तुम्हारा पजेसिव डिटरमिनर्स हो गए। फिर मैं तुम्हें बताऊंगी डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स, ये तुम्हारे वही हो गए दिस, दैट, दीज, दोज। फिर मैं तुम्हें बताऊंगी डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर्स। डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर्स मतलब ईच, एवरी, ये सारे, वन, नन। फिर न्यूमरल डिटरमिनर्स 1 2 3 4, वो भी एडजेक्टिव होता है, कार्डिनल ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स है ना, तो वो भी एडजेक्टिव का ही हो जाता है। और एक तुम्हारा एंड में तुम्हारा होता है क्वांटिटेटिव डिटरमिनर, जिसको हम बोलते हैं, जो क्वांटिटी बताता है, जिसमें तुम्हारा सम, एनी, ये सब कुछ हो जाता है। ठीक है, तो नाउ यू कैन सी ना कि डिटरमिनर्स जो है इट इज अ टाइप ऑफ एडजेक्टिव ओनली। Correct. Now you can see that determiners is a type of adjective only, क्योंकि possessive adjective जो है उसी को हम possessive determiners कहते हैं। Demonstrative adjective जो है उसी को हम demonstrative determiners कहते हैं। Distributive adjective जो है उसी को हम distributive determiners कहते हैं। तो basically determiners are the types of adjectives only. ठीक है, और आर्टिकल जो होता है ना, दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ डिटरमिनर्स ओनली। ठीक है, आर्टिकल जो होता है इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ डिटरमिनर ओनली। तो आर्टिकल को भी ना हम डिटरमिनर का ही एक टाइप मानते हैं। अभी जानते जो हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं ना, तो हम लोग बोलते हैं कि देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब,
एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रपोजिशन, इंटरजेक्शन। अभी जब हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं ना, तो हम लोग ना उसको 8+1 करके पढ़ते हैं। 8 तो तुम्हारा जो अभी मैंने बताया, और ये 1 में तुम्हारा आर्टिकल आ जाता है। ठीक है, तो आर्टिकल को वैसे अब हम लोग डिफरेंशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट आर्टिकल भी ना एक तरीके का एडजेक्टिव ही होता है जो नाउन के पहले आता है और उसको ही क्वालिफाई करता है। ठीक है, तो आर्टिकल इज अ टाइप ऑफ डिटर्मिनर्स एंड डिटर्मिनर्स इज अ टाइप ऑफ एडजेक्टिव। सो इन शॉर्ट आर्टिकल इज आल्सो अ टाइप ऑफ एन एडजेक्टिव ओनली। बात समझ आई? अब अगर एक छोटा सा सवाल आप लोगों से पूछे कि बेटा कितने टाइप के आर्टिकल्स होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स आर देयर, तो क्या बताओगे? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स आर देयर? बोलो, कम ऑन। Three. Okay. So I guess Devapra, you're trying to say a and the, right? बेटा अगर आपसे कोई ये पूछता है ना कभी भी कि कितने टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स होते हैं, तो आप ना हमेशा बताना देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। ठीक है, और उसको 2 पार्ट में डिवाइड करना। फर्स्ट विल बी योर डेफिनेट आर्टिकल एंड सेकंड विल बी योर इनडेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, फर्स्ट विल बी योर डेफिनेट आर्टिकल एंड सेकंड विल बी योर indefinite article. Definite article is your the and indefinite article is a or an, है ना? कोई कंफ्यूजन है इसमें? ट्रू। सो अब सवाल ये पूछा जाता है सबसे ज्यादा कि भाई ए और एन आर्टिकल, वैसे तुम्हें पता है, तुम लोगों को लगेगा कि आर्टिकल है ऐसे ही छोटा सा टॉपिक होगा, इसमें क्या होगा, लेकिन फिर भी तुम ना यहाँ से जब जाओगे ना, यू विल फील लाइक अरे यार हम आर्टिकल्स के बारे में भी ये नहीं जानते थे। तो तुम्हें बहुत कुछ अभी नया सीखने को मिलेगा आज, है ना? लेट्स सी तुम्हारे लिए वो न्यू है कि नहीं, ये तो तुम लोग जब पढ़ लोगे तो तुम लोग खुद मुझे बताओगे। है नहीं, आई डोंट थिंक सो, बिकॉज एडजेक्टिव, एडवर्ब्स ये सब तो लाइक कॉमन थिंग है ना, सो कभी ऐसा भी लगता है यार ये तो हम जानते थे, बट आर्टिकल्स में यू विल फील कि हाँ ये कुछ नया सीखने को मिला हमें। तो सबसे पहले बहुत छोटा सा सवाल है कि बेटा ए कब यूज करते हैं और एन कब यूज करते हैं? व्हेन वी यूज ए आर्टिकल एंड व्हेन वी यूज एन आर्टिकल। इट्स लाइक क्वाइट सिंपल आई गेस। क्वांटिटी स्पेसिफाई करने के लिए है, किसकी क्वांटिटी? हम जैसे बोलते हैं ना, गिव मी अ कप ऑफ टी, गिव मी अ कप ऑफ टी, तो क्वांटिटी किसके डिफाइन हो गई? अच्छा, मतलब एक बोल रहे हैं ना, मतलब एक कप की, वो एक तुम्हारे कप भाई ने सही जवाब दिया, तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड ने। इसका सुन लो एक बार। इंदिरा। हाँ जी, देवप्रिया ने भी सही जवाब दिया है। So absolutely, a article is used for consonant sounding words, and an article is used for vowel sounding words. Absolutely correct. So suppose if I say कि FIR, इसके पहले अब कौन सा आर्टिकल यूज करोगे? Which article you will use before FIR? N. मैम एन यूज करेंगे ना। बहुत सारे बच्चे ए कह रहे हैं। मैं डिफरेंट हूँ। मैम इंद्रनील क्या कह रहा है? इंद्रनील ए कह रहा है। यहाँ तो मैं डिफर ही करूंगा। मतलब ये तो हद ही हो गई। व्हाट आई एम लाइक मीडिएटर बिटवीन यू एंड इंद्रनील, कि मैं बताऊं कि इंद्रनील क्या कह रहा है, मैं दीपक बताएगा कि मैं क्या कह रही हूँ, मतलब मैं क्या कह रहा हूँ। आई एम सो सॉरी। सो देवप्रिया व्हाई एन? चलो देवप्रिया ने बोला कि एन यूज करते हैं, तो आई जस्ट वांट टू नो व्हाई एन। देवप्रिया, व्हाई डू यू थिंक कि एन आर्टिकल विल बी यूज्ड? एक तो वो आज हेडफोन से ज्वाइंड है,
ये बड़ी मुसीबत है। और अगर ठीक है, क्योंकि देवप्रिया कह रहे कि एफ जो है वो वॉवल साउंड देता है, ठीक है, आई अग्री टू यू। अब जस्ट टेल मी what article you will use before famous with this word? ए। अब यहाँ पर एक भी यूज करें, यहाँ पर ए क्यों यूज करें? An answer is coming. FIR sounds like F. Correct. Absolutely right answer. बेटा जब भी आप किसी भी वर्ड के पहले आर्टिकल लगा रहे हो ना, तो ये चीज बड़ा ध्यान में रखने वाला है कि क्या साउंड आ रहा है ना, क्या साउंड आ रहा है। जैसे अगर साउंड इसका आता है ना, जो अभी हम लोग कह रहे थे आर ई, इसका साउंड आता है, सो इट इज साउंडिंग लाइक एफ, है ना, इट इज F, like what he has written in English, it is this F, ठीक है। A साउंड आ रहा है ना, ठीक है, तो ये अगर स्वर की आवाज आती है, अगर स्वर की आवाज आती है तो हम वहां पर एन आर्टिकल यूज करते हैं। और अगर फेमस हम बोल रहे हैं तो देख रहे हो फ आ रहा है ना, ये स्वर नहीं है, ये व्यंजन है, तो व्यंजन की आवाज आती है तो हम ए आर्टिकल यूज करते हैं। बिसाइड्स दैट, अगर ऐसे याद नहीं रहता, खैर की याद तो ऐसे तुम्हें करना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स में ये वैरी करेगा, लेकिन अगर ऐसे याद नहीं रहता ना, तो तुम ऐसे भी ध्यान में रख सकते हो कि बेटा ये जितने भी शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं ना, सारे शॉर्ट फॉर्म्स के साथ हमेशा एन आर्टिकल आता है। समझ रहे हो बात? जितने भी शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं, शॉर्ट फॉर्म्स के साथ हमेशा एन आर्टिकल आता है। सो वी विल डू अ सिंपल एक्सरसाइज जहां पे आप ए और एन आर्टिकल फिल करोगे फॉर मी। चलो, this is question number 1, question number 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. One and 2A, 3 and इंद्रनील आजकल सुपर फास्ट हो गया है, लाइक सुपर फास्ट, फटाफट आंसर। ना 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 बेटा, यू नीड टू फिल बिटवीन ए और एन ओनली, द नहीं यूज करना है यहाँ पे, फिल बिटवीन ए और एन ओनली। ओके, सो देवप्रियो, स्मिता and like yeah, these two are saying that यहाँ पर एन नहीं ए ही होगा, ठीक है, बाकी सबको यहाँ पर एन लग रहा है, ठीक है। 6 is an, okay, what about the fifth one? Fifth is also an, मैंने बोला था, okay, 6 an हो गया, ठीक है। 7A article, okay, 8 an, अच्छा नहीं, 8A, okay, 9A, okay, 10, 10A, 11 and and 12 is also an. Very good guys, absolutely right answer. But इंद्रनील आपका एक दो जगह पे आंसर गलत गया है बेटा, आपने यहाँ पर यू देखकर एन आर्टिकल लगा रहे हो। हाँ, आई वाज जस्ट टेलिंग यू दैट ओनली। जैसे कि 5 है, 5 आप पूछ रहे हो ना कि 5 में एन क्यों आया, तो 5 में देखो क्या है, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट जब आप प्रोनाउंस करते हो ना बेटा, तो एच साइलेंट रहता है,
ठीक है, एच साइलेंट रहता है। अगर आप हिंदी समझते हो ना तो हम हिंदी में ना ऑनेस्ट ऐसे लिखते हैं। ओके, एक्चुअल स्पेलिंग मतलब प्रोनाउंसिएशन में एच साइलेंट है तो यू प्रोनाउंस विद दिस वर्ड ओ, सो इस वजह से ओ के अकॉर्डिंग वी यूज एन आर्टिकल देयर। ओके, एंड ही आस्क्ड कि 9 में ए आर्टिकल क्यों। बेटा वाई ओ यू एन जी है, तो इसमें तो मुझे समझ ही में नहीं आया कि वाई आर ट्राइंग टू आस्क, बिकॉज इट्स वेरी सिंपल, इट्स यंग, है ना, य का साउंड आ रहा है तो उसमें ए आर्टिकल ही आएगा। सॉरी 8, अच्छा ओके, सो 8 इज बेसिकली यूनिट, है ना, ए इज बेसिकली यूनिट, यूनिट लिखा है ना, तो यूनिट को अगर हिंदी में लिखोगे तो इट्स लाइक दिस, है ना, य का साउंड है ना, तो य आपका व्यंजन होता है तो यहाँ पर ए आर्टिकल आ जाता है। इट्स वेरी इजी, जस्ट प्रोनाउंसिएशन विल मैटर। बट यहाँ पे भी ना तुम्हें एक चीज बताती हूँ, जैसे कि ना एक वर्ड है, जैसे कि ना एक वर्ड है YEAR, इसके साथ आप कौन सा आर्टिकल यूज करोगे? Which article you will use before this word? YEAR. With our knowledge, we are very well aware कि भाई YEAR के साथ A आर्टिकल लगता है, बट हम A आर्टिकल क्यों लगाते हैं इसको जरा स्पेसिफाई करो, कैसे प्रोनाउंस करते हैं YEAR को? तो कान है अनमोल, कान है, इसमें तो ई का साउंड आ रहा है, बिकॉज फॉर W and Y देयर इज सम रूल। हिंदी में कैसे लिखूं? कोई ना, मैं समझ गई व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, डोंट वरी। सेमी वोवेल काइंड ऑफ स्टफ, या इट इज, बट बेसिकली ये जो तुम्हारा YEAR है ना, ये ना ईयर नहीं है, ईयर तुम्हारा EAR है। यशिका यू आर वेरी लेट, क्यों? ऐसे लगता ना आफ्टरनून नैप चल रहा था इसलिए लेट हो गई मैम। अच्छा कोई नहीं, इट्स ओके। सो इट्स EAR है ना, और ये है YEAR। तो ये जो EAR है ना बच्चे, इसको हम लोग बोलते हैं ईयर, करेक्ट। तो हम ईयर के साथ अगर आप सिर्फ एक ईयर के बारे में बात करें तो यू कैन से एन ईयर, बट जब YEAR के बारे में बात होता है ना बच्चे, तो YEAR इज प्रोनाउंस्ड एज यार, इसको ईयर नहीं बोलते हैं, इसको यार बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन य से स्टार्ट होता है। वी यूज ए आर्टिकल हियर, तो आर्टिकल यूज करने के लिए और प्रोनाउंसिएशन स्किल्स शुड बी गुड, है ना, प्रोनाउंसिएशन स्किल अच्छी होगी तो आर्टिकल बड़े आराम से फिल कर लोगे। बात समझ आ गई? ये है बस आर्टिकल में, और तो कुछ खास है नहीं। बाकी मैं तुम्हें बताती हूँ कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे आर्टिकल यूज करते हैं। अरे हो जाएगा, टेंशन नहीं लेने का। Okay, so there are few error detections based on articles and which used to come in the examination, so we need to focus on it. अगर ऐसा लिखा है कि a baggage was bussing from the train, so just error निकाल लो आप लोग अपने हिसाब से, इसमें तो expert है हमारे बच्चे। You guys are expert in finding error now, है ना? First is correct. मैंने जान ले लूं अपनी और तुम्हारी भी, इंद्रनील की भी, देवोप्रियो की भी और अनमोल की भी। क्या करूं मैं? 2 is also correct. देवोप्रियो एक बात बताओ, सब्जेक्ट ऑफ अग्रीमेंट पढ़े हो? यार सब्जेक्ट ऑफ अग्रीमेंट नहीं पढ़ा होगा, नाउन तो पढ़ा होगा।
है ना। उसमें याद है तुम लोगों को मैंने एक कंसेप्ट ऐसा सा बताया था कि कुछ यस यू आर सेंसिंग डेंजर ना, इट इज एक्चुअली मेरे को ऐसा सा लग रहा है ये, मतलब आई हैवंट एक्सपेक्टेड कि ये आप लोग गलत करोगे, लाइक इट इज लाइक यू नो क्राइंग मोमेंट फॉर मी कि यार क्या कर रहे हैं बच्चे। सो आई टेल यू क्या गलती कर रहे हो आप सब। बेटा देयर वाज अ कंसेप्ट जो मैंने बताया था तुम लोगों को, लगेज, बैगेज, पोस्टेज, वेस्टेज, इंफॉर्मेशन, दीज आर द सर्टेन वर्ड्स जिसको हम लोग अनकाउंटेबल नाउन कंसिडर करते हैं, है ना। दीज आर दी सर्टेन वर्ड्स जिसको हम लोग अनकाउंटेबल नाउन कंसिडर करते हैं। what does this a or an article means? This a or an article is the short form for one, है ना। दिस इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ वन। अब बेटा अनकाउंटेबल नाउन को तो हम काउंट ही नहीं कर सकते, तो हम इसको 1 2 3 4 के टर्म में डिफाइन ही नहीं कर सकते। सो दीज आर दी सर्टेन वर्ड्स जिसके साथ कभी भी ए और एन आर्टिकल नहीं आता है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ ना कभी भी ए और एन आर्टिकल नहीं आता है, ठीक है। वी नेवर से एन इंफॉर्मेशन। बेटा एरर फाइंड करना है, why to use a or an, है ना। and in case you need to wow and like एब्सोल्युटली। अब इसका मतलब मान लो कि अब जैसे इंफॉर्मेशन है तो उसके साथ तो हम ए और एन आर्टिकल नहीं लगा सकते, लेकिन अगर तुमने इंफॉर्मेशन का वो बनाना ही है, मतलब उसको काउंटेबल नाउन बनाना ही है, तो बेटा वी ऐड सर्टेन वर्ड्स बिफोर देम एंड मेक देम सिंगुलर एंड प्लूरल। इट विल बी अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन या सम पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन या ऑल पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ऐसा करके हम इसको सिंगुलर प्लूरल बनाते हैं। ऐसी अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। तो यहाँ से ए हटा दो, यहाँ से एन हटा दो। अ स्लाइस ऑफ ब्रेड है तो करेक्ट है, ठीक है। ब्रेड के साथ आर्टिकल नहीं आता, लेकिन इसको सिंगुलर प्लूरल बनाना हो तो अ स्लाइस या 2 स्लाइसेस करके हम बनाते हैं, तो ये करेक्ट है। एंड फोर्थ इज करेक्ट, दैट इज अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। अब ये समझ में आया ना, वी नीड टू फाइंड आउट द एरर्स। तो ये मत देखना कि ए को एन करो और एन को ए करो। सो फ्रॉम द नेक्स्ट स्लाइड आई होप यू विल बी डूइंग गुड। चलो फर्स्ट में ए आई विल हटा दो। मैं ए हटाता हूँ ये कह रहे हो कि मैम ए हटा दो ये कह रहे हो? मैं वही कह रही हूँ, ए हटा दीजिए। हटा दो। टू में ए लगा दो, दैट्स व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। वेयर, कहाँ पर ए लगाऊं? क्वाइट ए। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, थर्ड करेक्ट है। हाय अनमोल, एक बात तुझसे बता दू, देखना उसने एक बड़ा सा ब्लंडर किया है। तुम्हें पता है इस पे ना बेस्ड क्वेश्चंस आए थे एग्जामिनेशन में कि इट वाज जैसे सपोज दिस इज अ सेंटेंस, ठीक है, एंड इट वाज रिटन एज कि इट वाज क्वाइट अ हॉट समर डे। तो बेटा क्वाइट ना दो होता है, एक तो ये वाला होता है जिसको हम बोलते हैं चुप रहना, और एक क्वाइट होता है, ठीक है। सो दिस स्पेलिंग रिटन बाय यू इज इनकरेक्ट, है ना। और यहाँ पे ये वाला क्वाइट यूज नहीं होगा। हाँ नहीं, मैंने पता है इसको पॉइंट आउट क्यों किया, क्योंकि इसमें भी ना क्वेश्चन आया था एसएससी सीजीएल में एक बार, तो मेरे को लगा कि बता दूं, कहीं मिसकंसेप्शन है तो वो दूर हो जाएगा, ठीक है। हाँ इस बार तुम लोगों का आंसर क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 के लिए करेक्ट था, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 के लिए करेक्ट था तुम लोगों का कि इट इज सच एन इरिटेटिंग वुमन,
is okay, and it was quite a hot summer day is correct. And question हाँ sentence number 1 is absolutely correct तो नहीं बोलोगे बेटा क्योंकि ये गलत तो है ही। यहाँ पर ऐसा होगा many a girl has requested for this change, है ना, ये हम लोगों ने पढ़ा है। हाँ कि many के बाद प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब आता है, अ गुड मैनी अ ग्रेट मैनी के बाद प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब आता है, लेकिन many एक ऐसा वर्ड है, ये कुछ ऐसे वर्ड है many, quite, such और rather, है ना, ये चार ऐसे वर्ड्स हैं जिनके बाद ए और एन आर्टिकल आता है और उसके बाद हम लोग सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब भी यूज करते हैं। ठीक है, तो ये मैनी के बाद ए आर्टिकल आया है, गर्ल आया हुआ है, इसके बाद हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। ठीक है, सो इट्स लाइक दिस। फर्स्ट से ये हटा दीजिए मैम। सेकंड में भी ये हटेगा। फोर्थ तो सही है। हाँ वही, अब ठीक है। फिफ्थ तो क्वेश्चन ही नहीं है, फिफ्थ कैसे करेक्ट हो गया इंद्रनील? अच्छा एक बात ज्यादा एनर्जी आ गई। अच्छा बात बताओ, अब अगर मैं बोलूं कि सारे आंसर्स गलत है, सारे गलत है? ये क्या हो रहा है? इंग्लिश धोखा दे रही है। नहीं ये तो ऊपर तुमने लिख चुके, ये तुम ऊपर लिख चुके हो कि टू में द होगा, मैंने कब मना किया कि टू में द नहीं हो सकता, लेकिन मैं कह रही हूँ कि कुछ गलत जा रहा है। तो मैंने बोला था ना कि आर्टिकल चैप्टर में बड़ा इजी सा लगता है यार, इसमें क्या है, ए एंड द का यूजेस बताएंगे, बट ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता है, तो यू विल लाइक थिंक कि हाँ कुछ नया सीखने को मिला। मैं बताऊं व्हाट इज द एरर? यस मैम, एक्सपर्ट एडवाइस। ओके, याशिका, देवप्रियो, अवरल, इंद्रनील, नैना, इफ यू वांट टू चेंज योर ओपिनियन, क्योंकि मैंने बता दिया कि सिंस इट इज रॉन्ग, कुछ भी सही करना चाहते हो तो कर सकते हो अगर कुछ भी लगता है तो। नहीं उन्हें वन चेंज करना है। हाँ रोहन बोलो। रोहन बड़े देर बाद टाइप कर रहा है, मुझे लगा वो कुछ करेगा। मतलब तुम ये कहना चाहते हो इंजीनियर कि वन इज करेक्ट? नो ए इन वन और 3 और 4? In 1 and 3 there will be no A. Okay. Okay. 3 has been. इस प्रोमोटेड में क्या प्रॉब्लम है? फर्स्ट रॉन्ग, 2 करेक्ट, थर्ड रॉन्ग, फोर्थ करेक्ट। अच्छा, I'll tell you the answer. 1 and 2 correct. 1 and 2 correct. ठीक है। 3 and 4 में यहाँ पर ए आर्टिकल नहीं होगा और यहाँ पर ए आर्टिकल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 1 and 2 is absolutely correct. अब बड़ा सा गुस्सा सा आ रहा होगा, क्या है, कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी करते हैं,
हमने तो कभी नहीं बोला प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल कैसे आ सकता। सचिन तेंदुलकर रिनाउंड पर्सन है, रिनाउंड पर्सन के साथ हमेशा द आर्टिकल आता है, यहाँ पर ए आर्टिकल लगा रहे। राइट, आई न्यू इट, आई न्यू इट, आई न्यू इट। बहुत सारा दिमाग में अभी वैसा सा चल रहा होगा, ठीक है। बट आई विल क्लियर इट, मैं बताऊंगी देवप्रियो, तुम परेशान मत हो। सी, ऐसा कोई पर्सन, ठीक है, ऐसा कोई पर्सन जिसका नाम आप जानते हो बट आप उस पर्सन को नहीं जानते। काउंसलिंग की जरूरत है तो यू कैन टेक इट फ्रॉम मी, ओके, आई गिव यू एंड आफ्टर दैट यू विल फील वेरी हैप्पी। सो क्या बता रही थी, हाँ, ऐसा कोई पर्सन जिसका नाम आफ्टर द क्लास, हाँ जी, एकदम सही कह रहे हो। मैं बता दूं याशिका, एटलीस्ट मुझे बोलने दो तो होता भी तो पता चलेगा कैसे यहाँ पर मिसेस शर्मा यूज है। ऐसा कोई पर्सन जिसका आपको नाम पता है लेकिन आप उस पर्सन को नहीं जानते, ठीक है। मान लो दीपक की शादी किसी नेहा से फिक्स हो गई, ठीक है। दीपक ने आके हमें बताया कि मेरी शादी नेहा से फिक्स हुई, ठीक है। एंड मैं तुम लोगों को बता रही हूँ कि दीपक की शादी नेहा से फिक्स हुई, ठीक। तो हम क्या बोलेंगे? he is getting married to a नेहा, क्योंकि मैं नाम जानती हूँ, मुझे दीपक ने बताया है, लेकिन मैं नेहा को नहीं जानती। So when you know a name of a person but you don't know that person, in that respect with proper noun we can use a article। वैसे हम लोग ए आर्टिकल नहीं यूज करते हैं विद प्रॉपर नाउन। एक्चुअली प्रॉपर नाउन के साथ सिर्फ रिनाउंड पर्सन के साथ द आर्टिकल आता है, मोस्टली कोई आर्टिकल नहीं आता। बट यू डोंट नो दैट पर्सन, वो डिफाइन करने के लिए वी कैन यूज अ आर्टिकल देयर, ठीक है। ये यही डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी मिसेस शर्मा ने कुलिनरी आर्ट्स कंपटीशन जीता है। गेटिंग माय पॉइंट? उस रेस्पेक्ट में वी यूज इट। नाउ अब ये हो गया कि भाई क्वेश्चन नंबर 2 में कैसे ओनली अ सचिन तेंदुलकर कैन हेल्प यू इन दिस मैच। बेटा यहाँ पर ये डिफाइन करने की कोशिश कर रहा है। अब मान लो कि तुम्हारे मोहल्ले का मैच है, तुम्हारे सोसाइटी का मैच है, वहां सचिन तेंदुलकर तो आके तुम्हें नहीं जिताएगा। तो समवन हु कैन प्ले एज गुड एज सचिन तेंदुलकर, दैट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस। Someone who can play as good as Sachin Tendulkar can only help you in this match, ठीक है। हाँ जी, एकदम। तो उस रिस्पेक्ट में पर्सोनिफिकेशन तो क्या है, पर्सन के लिए भी पर्सोनिफिकेशन ही होता है। सो इट इज कि आप किसी को रिलेट करके बात कर रहे हो ना, समवन हु इज एज ब्रिलियंट इन क्रिकेट एज सचिन तेंदुलकर, ये डिफाइन करना है। तो आप सचिन तेंदुलकर बोलते हो, आई नो द नेम ऑफ द वुमन बट आई डोंट नो द वुमन, तो उस रेस्पेक्ट में आप मिसेस शर्मा बोल सकते हो। नेम इज नोन बट नॉट द पर्सन, तो आप रेखा या नेहा, मैंने बोला था दीपक के लिए, तो वैसे आप बोल सकते हो। सो दीज आर द स्पेशल कंडीशंस वेयर वी यूज आर्टिकल विथ प्रॉपर नाउन, एल्स देयर लाइक नो आर्टिकल्स आर यूज्ड विथ प्रॉपर नाउन। हाँ, बट इसमें भी एक बात है, जैसे वो लिखा हुआ है ना अरेखास्कार, अगर मान लो कि मैं रेखा को नहीं जानती और मैं बोल रही हूँ कि किसी रेखा की गाड़ी है ये, ठीक है, तो तुम ये नहीं बोल सकते हो कि अरेखास्कार, है ना। जब पॉजेसिव केस लगता है तो एक सेकेंड, बट ये भी तो बोलते हैं कि रोहित इज द सचिन तेंदुलकर इन आवर टीम। बेटा रोहित का आप कंपैरिजन, आप रोहित को बता रहे हो कि ही इज प्लेइंग, ही लाइक आप उसको सचिन तेंदुलकर के साथ कंपैरिजन कर रहे हो, है ना। आप उसको डायरेक्टली सचिन तेंदुलकर का पोस्ट दे रहे हो, है ना। यहाँ पर आप वैसे किसी पर्सन की बात कर रहे हो जो वहां पे एक्चुअली सचिन तेंदुलकर डिफाइन हो रहा है। रोहित एक्चुअल सचिन तेंदुलकर है हमारे टीम का, है ना। यहाँ पर आप ऐसे पर्सन, आप किसी पर्सन का कंपैरिजन कर रहे हो विद सचिन तेंदुलकर। someone who can play as good as सचिन तेंदुलकर, वो दो अलग अलग एस्पेक्ट है।
देखना जोक्स आ रहे हैं। ओके, एंड पॉसेसिव केस के साथ आप कभी भी आर्टिकल यूज नहीं करोगे इन दैट टर्म। ठीक है, समझ में आई बात? तो ये प्रॉपर नाउन का ना कंसेप्ट ही अलग होता है। तो ये मेरे को स्पेशली बताना था क्योंकि इसमें बहुत सारा गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद मैंने क्या बोला कि 3 और 4 जो सेंटेंस है उसमें आर्टिकल नहीं आएगा। तो बेटा एक तो ना सबसे बड़ी बात कि देखो यहाँ पे ना तुम्हें समझाने के लिए ये बोला जाएगा कि बेटा रैंक ऑफ, काइंड ऑफ, दीज आर दी सर्टेन वर्ड्स, रैंक ऑफ, काइंड ऑफ। यहाँ पे और भी तुम्हारे फ्रेजेस होंगे, मैं वो सारे फ्रेजेस दिखा देती हूँ। आइए देखो, पोस्ट ऑफ, रैंक ऑफ, काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ, लॉट ऑफ। ठीक है, ये जितने भी फ्रेजेस यहाँ पे लिखे हुए हैं, इन फ्रेजेस के साथ कभी भी ए आर्टिकल हम नहीं लगाते इन फ्रेजेस के बाद। ठीक है, तो वहां पर अ वुमन हट गया, यहाँ पर असिस्टेंट कमांडेंट हट गया। लेकिन हियर इट इज नॉट ओनली द कंसेप्ट ऑफ दिस, here it is not only the concept of this assistant commandant। अगर ये ऐसे भी लिखा होता ना कि an assistant commandant, बेटा तो यहाँ पे तो रैंक ऑफ नहीं आया हुआ है ना, बोल रहे कि an assistant commandant has done this work। तो बेटा यहाँ पर भी आप an आर्टिकल नहीं लगाओगे। क्यों पता है? क्योंकि कभी भी आर्मी ऑफिसर्स के रैंक के साथ हम आर्टिकल लगाते ही नहीं है। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट? रैंक्स के साथ कभी भी आर्टिकल नहीं लगता है। ओके, नाउ ये तो अब बड़ा आसान सा है सॉल्व करना कि अ प्लेंटी ऑफ द मनी। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि अ प्लेंटी ऑफ के बाद आर्टिकल नहीं आता है तो ये हट जाएगा। द अमाउंट ऑफ के बाद आर्टिकल नहीं आता है तो ये हट जाएगा। बाकी मोस्टली रैंक के लिए ना हम नहीं लगाते हैं, जो भी डिफेंस के रैंक्स के लिए। मतलब इट्स नॉट ओनली अबाउट आर्मी, यू विल टेक केयर ऑफ एयर फोर्स एंड नेवी एज वेल। नो द, एब्सोल्युटली हम लैंग्वेज के साथ आर्टिकल यूज नहीं करते। 3 4 रिमूव द, एकदम कलर के साथ भी आर्टिकल यूज नहीं करते। वेरी गुड। वेरी गुड, यहाँ पे द आर्टिकल नहीं होगा। फेस्टिवल्स के नाम के साथ आर्टिकल नहीं आता। द होली, द दुर्गा पूजा, द दीपावली, कौन बोलता है? दुर्गा पूजा, होली, दिवाली ऐसी ही होती है। क्यों? Six is correct. See, these are the certain things: languages, games, city, continents, lake, months, seasons, colors. So these are the certain things जिसके साथ हम आर्टिकल यूज नहीं करते। एक्चुअली आप कभी इन द विंटर्स या इन द ऑटम्स नहीं बोलोगे, है ना? लेकिन यहाँ पे समर्स जरा एक्सेप्शन में चला जाता है और समर्स में हम इन द समर्स बोलते हैं। अब इसका कोई रीजन मुझसे नहीं पूछना प्लीज। ठीक है, तो हम यहाँ पे इन द समर्स हम यूज करते हैं। ओके, बाकी सारे सीजन्स के नेम के साथ आर्टिकल यूज नहीं होता। तो आई गेस यहाँ तक सबको क्लियर है। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ ए एंड एन आर्टिकल, कि कहाँ पर ए और एन आर्टिकल आता है और कहाँ पर नहीं आता है। ये मैं इसलिए नहीं पढ़ा रही हूँ क्योंकि इट इज वेरी मच ऑब्वियस, यू गाइज नो द मीनिंग ऑफ अ लिटिल एंड अ फ्यू। यहाँ पे मैं अलग से बताकर आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहती। आप सब जानते हैं कि पर, जैसे हम बोलते हैं ना 30 रुपीज पर आवर, 30 रुपीज पर डे, तो पर को हम अ डे से रिप्लेस करते हैं, ए और एन से रिप्लेस करते हैं। ठीक है, और ये फ्रेजेस, ये फ्रेज ही है, ये इसी तरीके से यूज किया जाता है, तो हम यहाँ पर भी यूज करते हैं। तो देयर इज नो नीड टू एक्सप्लेन दिस थिंग्स एंड कंफ्यूज यू गाइस, है ना? बर्डन बढ़ा देना कि आर्टिकल यहाँ भी आता है। तो जो बेसिक बेसिक्स का कंसेप्ट है
that we had discussed. Okay, now I'll start with the article. सबसे पहले मुझे ये जानना है कि how you pronounce this word THE. मैंने ये शायद पहले भी एक बार बताया है क्लास में. वेरी गुड. आफ्टर कॉन्सोनेंट द, आफ्टर वॉवल डी, एंड एक ये भी तो है जब द में मतलब थोड़ा इम्फोसाइज करके जब हम बोलते हैं, है ना, जब हम थोड़ा इम्फोसाइज करके बोलते हैं ना तो वी पुट मोर प्रेशर ऑन इट, है ना. बाकी ये कंसेप्ट बिल्कुल सही है जो देवप्रिय और इंजीनियर ने दिया कि कॉन्सोनेंट साउंड के साथ वी यूज द आर्टिकल, विद वोवेल साउंड वी यूज दी, एंड विद लाइक व्हेन यू एम्फसाइज ऑन साउंड दैट पर्टिकुलर पॉइंट, सो वी यूज दी. ओके, रैंडम पर्सन या अननोन गर्ल्स के लिए हम अ आर्टिकल ही यूज करते हैं, बट हम किसी को पर्टिकुलराइज कर रहे होते हैं, पॉइंट आउट कर रहे होते हैं, स्पेसिफिक चीजों को डिफाइन कर रहे होते हैं, तो उसके साथ हम हमेशा द आर्टिकल लगाते हैं. जैसे कि एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के साथ हम जब भी द आर्टिकल लगाते हैं तो ये प्लूरल कॉमन नाउन बन जाता है. ये हम सबको पता है, ये हमने एडजेक्टिव ऑलरेडी पढ़ लिया है. ठीक है बेटा, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे डेथ हो गया, ब्यूटी हो गया, पॉवर्टी हो गया, इन वर्ड्स के साथ हम कभी भी आर्टिकल यूज नहीं करते, लेकिन किसी पर्टिकुलर पर्सन का डेथ, किसी पर्टिकुलर पर्सन की ब्यूटी, किसी पर्टिकुलर पर्सन का पॉवर्टी आप डिफाइन कर रहे हो ना, तो आप वहां पर द आर्टिकल लगा सकते हो. जैसे वहां पर लिखा है द डेथ ऑफ हिज 23-year-old डॉटर. ठीक है, द ब्यूटी ऑफ उमा कुरैशी. तो इस पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस में यू कैन यूज इट. ओके, ये तो सबको को पता है. डायरेक्शन, सेलेस्टियल बॉडीज, आइलैंड, माउंटेन, रिवर्स, कैनाल, सी, डेजर्ट्स, फॉरेस्ट, इन सब के साथ हम द आर्टिकल यूज करते हैं. अच्छा, कुछ याद रखो ना रखो, कुछ याद रखो ना रखो, ये जरूर याद रखना, न्यूज़पेपर के नाम के साथ ना, न्यूज़पेपर के नाम के साथ द आर्टिकल लगते हैं. गर्ल्स से ना कभी पूछनी नहीं चाहिए कि उसकी फेवरेट हीरोइन कौन है, क्योंकि हर गर्ल ना खुद की फेवरेट होती है. सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ आस्किंग. आई एम गिविंग यू एन एडवाइस. एक्टिंग तो गर्ल्स का शौक होता है, वो खुद ही कर लेते हैं. फर्दर तुम्हें बहुत काम आएगा जब लड़की वड़की से मिलोगे, थोड़ा घूमने जाओगे, and then you'll get to know this. Kind of, you can say. Everyone do that. हाँ, लाइक गर्ल्स में थोड़ा सा ज्यादा होता है, गेस, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू बॉयज इफ आई से, है ना. मतलब मेरे तो यू गाइज आर नॉट वेरी मच फेमिलियर विथ मी ना, तो लाइक अगर वैसे मतलब फेमिलियर इन द सेंस यू डोंट नो मच अबाउट माई पर्सनल लाइफ, वरना वैसे तुम अगर देखोगे तो मेरे वैसे बड़े सारे हैं स्किट, डांसिंग वीडियोस, डांसिंग उस पे मैं बहुत सारा इन्वॉल्व हूँ. तो ये तो जैसे मेरे लिए आर्ट है. बट या अब तो पॉसिबल नहीं हो पाता थोड़ा सा जॉब वॉब के चक्कर में, लेकिन पहले तो था. सो हाँ, मोस्टली हाँ, लाइक यू कैन से दैट. ये मेरे ना मतलब इट इज लाइक व्हेन आई एम फ्रेमिंग एन एग्जांपल ना, तो मेरे को सबसे पहले अगर मुझे कुछ देना होता है तो वो डांसिंग मेरे माइंड में आ जाता है. ओके, सो थोड़ा सा बचा है, आर्टिकल खत्म कर लेते, देन वी विल डिस्कस इट. एंड फेवरेट डांसर, देखो एक्चुअली क्या है ना कि मैंने फॉलो हमेशा, मतलब मैंने कोशिश हमेशा करी है
मैंने कोशिश हमेशा करी, मतलब मुझे ना कंटेम्पररी थोड़ा पसंद आता था, तो मैं ना शुरू से टेरेंस लुइस के डांसेस देखती थी, तो मुझे वो अच्छा लगता है। बट अब तो मुझे हिप हॉप भी पसंद आने लगा है। हाँ हाँ, मतलब सबको, जो भी हिप हॉप के फैंस हैं उनको रमो सर ही पसंद आते हैं ज्यादातर। हम्म। नहीं, ये शौक मैंने कभी नहीं पाला तनिष्क, दिस इज लाइक ना, दिस आई हैवंट डन, दिस आई हैवंट डन। ना ही मेरे पास इतना टाइम होता था, एंड आई नेवर ट्राइड दिस एक्चुअली। माय नीस यूज्ड टू डू दिस, बट आई डिडंट। चलो, सो मैं बता दूं, पहले ये खत्म कर लेते हैं ना, थोड़ा सा बचा है बस, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखना, जो स्टेट्स वगैरह के नाम होते हैं ना, जैसे इंडिया में कई सारे स्टेट्स हैं, जम्मू कश्मीर, केरला, कर्नाटका, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, सो देर आर सो मेनी स्टेट्स, है ना। बट बेटा हम कभी भी स्टेट्स के नाम के साथ ना आर्टिकल यूज नहीं करते, द आर्टिकल वी नेवर यूज विद द नेम ऑफ द स्टेट्स। पंजाब के साथ करते हैं, ओनली पंजाब इज एक्सेप्शन, कि हम पंजाब के साथ द आर्टिकल यूज करते हैं, क्योंकि वहां पे ना वो कंसेप्ट है ना, 5 नदियों का संगम, उसको ध्यान में रखते हुए पंजाब नाम दिया गया है। तो सिर्फ इस वजह से हम पंजाब के साथ द आर्टिकल यूज करते हैं, बाकी किसी के साथ द आर्टिकल नहीं आता, ठीक है। ये तो सबको पता है, नाउन ऑफ नाउन हो तो पहले नाउन के पहले आर्टिकल आता है, ओके। तो हिस्टोरिकल थिंग, जितने भी हिस्टोरिकल थिंग है, इन सबके साथ द आर्टिकल आता है। कंपैरेटिव डिग्री के साथ तुम सबको पता है, सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा द आर्टिकल आता है, लेकिन कंपैरेटिव डिग्री में भी हम ऑफ द टू लगाकर अगर कंपैरिजन करें तो वी यूज द आर्टिकल देयर एज वेल, है ना। तो ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है एडजेक्टिव में। And the superlative degree I've already told you. Again, with the name of countries, है ना, जो कंट्री के नाम होते हैं उसके साथ भी हम आर्टिकल नहीं यूज करते, ठीक है। बट अगर कंट्री के नाम के पहले यूनाइटेड, यूनियन, रिपब्लिक, किंगडम, ये सारे वर्ड्स हैं, सोवियत, ये सारे वर्ड्स हैं, तो फिर आप आर्टिकल यूज कर सकते हो। द ऑस्ट्रेलिया, द इंडिया हम नहीं बोलते, लेकिन द यूनाइटेड स्टेट्स, द सोवियत यूनियन, द रिपब्लिक ऑफ चाइना, वी यूज्ड टू से दैट, ठीक है। तो अगर किसी कंट्री के नाम के साथ यूनियन, यूनाइटेड, रिपब्लिक, किंगडम हो तो यू कैन यूज आर्टिकल देयर, ओके। एंड द लास्ट थिंग, ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये जो ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स होते हैं इनके साथ हमेशा आर्टिकल लगता है, बट देयर इज नो सच रूल फॉर कार्डिनल एडजेक्टिव्स। कार्डिनल एडजेक्टिव्स के साथ ऐसा कोई रूल नहीं है, अंडरस्टूड। नाउ हियर आर्टिकल एंड्स, बहुत छोटा सा टॉपिक है ना। आराम से इसके क्वेश्चंस घर पे सॉल्व करना, और कोई प्रॉब्लम हो तो कभी भी पूछ सकते हो, बेझिझक पूछ सकते हो। So we have completed our grammar portion here. सेट सॉल्व करने नहीं, अभी 2 क्लासेस में और लूंगी, only 2 classes. One will be of phrasal verb and second will be of sentence starter, है ना। 2 classes I will take. That will be taken by a different faculty. Because
numbers of classes are increasing, so like he's very good at reading skill and all, and like I'm good in grammar, I guess, so reading skill will be taken by him and I'll deal with the grammar portion. I conveyed this in yesterday's class, I guess. Just calm down. कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है? I'll give you a proper session of therapy and counseling, and you will be fine. So don't worry, okay? And I'll meet you like next week. I'm coming. मैं Monday, Tuesday class लूँगी. मुझे अभी phrasal verb और status वगैरह कराना है. So don't worry, okay? And चलो फिर I'll see you in the next class. Since time है नहीं, we won't be able to solve that quiz. So we will do it in the next class only. ठीक है? अच्छा, don't take so much stress in your mind. मैं यही हूँ, कहीं जा नहीं रही हूँ, ठीक है? So we will discuss it. We'll discuss it in the next class, okay? No, tomorrow there's no class of mine, but I'll meet you on Monday. I'll meet you on Monday. Starters में क्या मेनू है ये आपको मंडे को पता चलेगा, और ऐसे कुछ होगा जो तुम्हें तीखा लगेगा, ये बता दो. हाँ, that like I'll let you know. I'm not sure, very much sure about it. According to the timetable, you will be updated. तो मुझे भी तभी update मिलेगा, and then I'll let you know about the things. Okay? Don't worry, I'll let you know. Okay. Thank you. Bye bye. Me too. I'll miss you too, guys.